अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो यू आर फाइन। आज अकाउंटिंग की जो क्लास स्टार्ट की जा रही है वो टॉपिक है जी डेप्रिसिएशन। ये लेक्चर आईकॉम पार्ट 2 एंड बीकॉम पार्ट 1 के लिए हेल्पफुल होगा। 17 मई 2020। सबसे पहले देखते हैं जी, डेप्रिसिएशन पे जाने से पहले आपके चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। जस्ट आपके जो सिलेबस है आईकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 एंड बीकॉम पार्ट 1 में जस्ट आपका डेप्रिसिएशन ऐड है, लेकिन डेप्रिसिएशन से पहले कुछ बातें और हैं। ये असल चीज़ डेप्रिसिएशन है क्या? चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, 3 तरह से आपके एसेट की वैल्यू में कमी हो सकती है जी। सबसे पहला वर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। सेकेंड वर्ड है ऑब्सोलेसेंस। द थर्ड वन इज डेप्लीशन। राइट, ये 3 नाम हैं जो अकाउंटिंग की टर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन, द सेकेंड वर्ड इज ऑब्सोलेसेंस, द थर्ड इज डेप्लीशन। ये 3 नाम हैं जो अकाउंटिंग की टर्म में यूज़ किए जाते हैं। ये किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं? चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में तब्दीली। ठीक है, तब्दीली क्या मतलब? किस सेंस में तब्दीली? कमी की सूरत में तब्दीली। किस सेंस में? कमी में। अगर इजाफा हो जाए तो वो क्या होती है? एप्रिसिएशन। ठीक है, इस लेक्चर से आपकी आधी से ज़्यादा डेफिनेशन भी ख़त्म हो जाएंगी, जो आईकॉम वालों को आती हैं, बीकॉम वालों को डेफिनेशन नहीं आती। डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेसेंस, डेप्लीशन। अगर इजाफा हो तो जी एप्रिसिएशन। कोई एक ऐसा एसेट बताएं जिसको इस्तेमाल करते जाएं या जिसको पता रहने दें, उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। मीन्स एक गाड़ी लें, आप नई गाड़ी लें, कपड़ा डाल के पैक करके एयर टाइट रख के उसे रखें, क्या कुछ अरसे बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? कम होगी। यस, कम होगी। हाँ, अगर बाहर मार्केट में उसका रेट बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन वो भी नई कार जो मार्केट में खड़ी है शोरूम में और जो एक आपके घर में खड़ी है, उन दोनों की वैल्यू में फिर भी फ़र्क होगा, मतलब कमी हुई होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, मीन्स ख़रीदने के बाद आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद के घर लाते हैं, मोबाइल लेके आते हैं। ये नहीं होता कि मोबाइल खोला और मोबाइल पहले से महंगा हो गया। ठीक है, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई हो बाहर, लेकिन एक कंज्यूमर के पास जब आ जाती है वो चीज़, यूज़ करने से उसकी वैल्यू में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है? डेट इज़ योर लैंड, ज़मीन। होता नहीं, 60 लाख का लिया था अब्बू ने, अब्बू के अब्बू ने, दादा अब्बू ने, और अब्बू ने 2.25 करोड़ का बेचा है। राइट, अब इशू ये है कि एप्रिसिएशन जो हो रही है वो किस पे हो रही है? उस लैंड पे हो रही है या बिल्डिंग जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई हुई है? अभी वहाँ पे आ जाओ। क्या किया जाता है? किस पे हुई डेप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन सॉरी, उस बिल्डिंग पे कि उस लैंड पे? ज़मीन पे। लाइक एक नए घर की एक पुराने घर की वैल्यू में फ़र्क होता है। कैसे होता है? सब कुछ नया लगा, पेंट करवाया, हर चीज़ करवाई, पंखे लगाए, चीज़ें लगाई, इस्तेमाल की। जो वाटर टैप था वॉशरूम में ख़राब हो जाते हैं, टाइल्स टूट जाती हैं, गेट्स पे जंग आ जाता है, ये चीज़ें आती हैं, उसकी वैल्यू में कमी आती है। मीन्स एप्रिसिएशन के टॉपिक में से बिल्डिंग निकाल दिया। द ओनली पार्ट इज़ लैंड। दिस पार्ट हैज़ नो डेप्रिसिएशन। इस पार्ट पे कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, एप्रिसिएशन क्लियर हो गया। जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। डेप्रिसिएशन मीन्स मैंने बताया चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में कमी 3 नामों से होती है: डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन एंड ऑब्सोलेसेंस। व्हाट इज डेप्लीशन? माइनिंग से, कान कनी। मीन्स आप क्या करते हैं, जैसा ख्योरा माइन में जाते हैं, हम जाते हैं, कभी गए ख्योरा माइन में गए, वो लोग वहाँ पे क्या करें? एक तो एक एरिया हमारे पब्लिक के लिए बना दिया गया ना उन्होंने, कि वहाँ जाके एंजॉय करें, खेलें कूदें। कुछ उन्होंने चीज़ें सेटिंग कर दी ऐसी, हम उसको देख के एंजॉय करते हैं। वहाँ काम नहीं हो रहा। काम उसके किसी अलहदा पार्ट में हो रहा है जहाँ से नमक निकाला जा रहा है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है
या पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहा है, वो क्या चीज़ है बताएं। मीन्स एक पहाड़ है, सोने का, चांदी का, हीरे का, मोती का। एक कुआं है पानी का, पेट्रोल का, किसी चीज़ का भी कुआं है। जैसे जैसे उसमें चीज़ें निकालते जाएंगे, क्या उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ आ रही है? जैसे जैसे उसको यूटिलाइज़ करते जाएंगे, उसका पार्ट्स निकाल के बेचते जाएंगे, ठीक है, उसकी दिन ब दिन वैल्यू क्या होगी, उस पहाड़ की, उस कुएँ की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। उसे कानकरी कहेंगे, कहते हैं, या माइनिंग कहते हैं। मीन्स इन चीज़ों से किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाए तो क्या होगा, डेप्लीशन, राइट। अब एक नया कंप्यूटर लेके आए। जब कंप्यूटर आया था P1, P2, P3, P4, देन क्वाड कोर आ गए, करते करते जनरेशन आ गई, ठीक है। कोर i2, कोर i3, कोर i5, कोर i7 सब शुरू हो गया, जनरेशन 8 समथिंग की भी शुरू होनी, ठीक है। अब एक आपका P1 पड़ा था जो आपने 2 लाख रुपए का ख़रीदा था, ठीक है। आपकी अम्मी ने उसे हाथ नहीं लगाने दिया, ठीक है, या आपके अब्बू ने यूज़ किया, लिया, उसे पैक करके रख दिया उन्होंने। उसे पैक करके रख दें आप, ठीक है, और अपने पास रख दें, वहाँ पे यूज़ ही ना करें उसे, तो क्या होगा। ये नहीं होगा कि वो पैक चीज़ पड़ी हुई है, वो इस्तेमाल ही ना हो और उसकी वैल्यू में कमी भी ना हो। तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, भाई नया पड़ा हुआ ले लो, आप 2 लाख का लिया था, 2 लाख दे दो, नहीं। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, एसेट्स की वैल्यू में कमी हो जाए, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी इज नॉन एज ऑब्सोलेसेंस। मीन्स एसेट को इस्तेमाल किया या नहीं किया, डजेंट मैटर, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब कोर i7, कोर i8 आ गया, और उसके आने से क्या एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। वो जो P1, P2, P3 पर क्या उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, कतल नहीं होगी, डिक्रीज़ हो गई हुई है। तो वो क्या है मेरा, ऑब्सोलेसेंस। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ योर कोर्स, ऑफ योर बुक्स, ऑफ योर सिलेबस इज डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन यूज़, ड्यू टू यूज़। इस्तेमाल करने से चीज़ की वैल्यू में कमी, तो क्या कहलाएगी वो, डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। मीन्स ऑब्सोलेसेंस, डेप्लीशन, डेप्रिसिएशन आपको किधर हो गया, ठीक है जी। इस्तेमाल करने से जो एसेट की वैल्यू में कमी आती है वो क्या होती है, उसका नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, वो डेप्रिसिएशन। ये नहीं करना कि आपने किसी से उधार बेचा, किसी को उधार बेचा, आपका एसेट इंक्रीज हो गया, मीन्स आपने जी डेटर टू सेल की, ठीक है, इससे मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। उस एसेट ने आपको पेमेंट कर दी, यहाँ पे एसेट बढ़ गया और यहाँ पे एसेट कम हो गया, तो आपने ये नहीं कहना जी एसेट की वैल्यू में कमी इज नॉन अ डेप्रिसिएशन। ये मैं टेंजिबल एसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन से एसेट की बात कर रहा हूँ, रियल एसेट्स की। इसमें क्या आता है, आपकी बिल्डिंग आ गई, आपकी मशीनरी आ गई, आपकी कार आ गई, समथिंग चीज़ें जो भी आनी है, किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। एसेट की कमी, वैल्यू में कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। उसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और उस चीज़ का नाम क्रेडिट। लाइक मशीनरी की वैल्यू में कमी हुई है, ये मेरा एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा और ये क्या होगा, मेरा एसेट में डिक्रीज हो जाएगा। हमने एक एक्सपेंस पढ़े हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस आर देयर, कितनी टाइप के एक्सपेंसेस आपके पास। द फर्स्ट वन इज कैश बेस्ड एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस हैं जी आपके, कैश बेस्ड एक्सपेंसेस। द सेकेंड वन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगला क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जिसके ऊपर आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी, और एक्सपेंस है आपका। कौन सा एक्सपेंस हो सकता है, मीन्स एक गाड़ी थी, इस्तेमाल किया आपने, आपका एक्सीडेंट हुआ,
खुदा ना हादसा गाड़ी हिट हुई, गाड़ी की वाली बढ़ गई, कम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई। अब वहाँ जहाँ पे जिस खंबे में आपने मारी है उसको जाके वहाँ पे 1,00,000 रुपये रखाएंगे, ले लो भाईजान ये वैल्यू घट गई है, पैसे दे के आएंगे उसे? हम नहीं दे के आएंगे। क्या करेंगे? हमारे उल्टा हमारे पैसे लगेंगे उसके ऊपर, उसको रिपेयर करवाएंगे, ठीक करवाएंगे, घर लेके आएंगे और घर आके पता चला जी कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो चुकी है। डेप्रिसिएशन मीन्स ये आपकी नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन क्या है? आपकी नॉन कैश आइटम विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन कैश। ये वो एक्सपेंस है जिसको करने के लिए मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और कैश में एक्सपेंस कौन सा होता है जिसको करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है? परचेज़ किया, परचेज टू कैश, रिपेयरिंग करवाई, रिपेयरिंग टू कैश। समझ आ रही है? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसको करके आप पेमेंट देते हैं वो क्या होगा? कैश बेस्ड होती है। जो इस पर पेमेंट नहीं की वो क्या हो गया? नॉन कैश हो गई। अब चलते हैं जी डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन की मैंने आपको एंट्री बता दी है। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दो मेथड है कि आपने कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है कि आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। द फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनल वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड, उसका सेकंड नेम है जी फिक्स्ड बेस मेथड। राइट, एज इट्स नेम शॉन, इसका नाम बता रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन में चेंजिंग नहीं आ रही। ओरिजिनल वैल्यू मेथड, जो जितने की खरीदी थी, जो वैल्यू थी ओरिजिनल थी, उस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है मैंने हमेशा, जितने की खरीदी उसी के ऊपर। फिक्स बेस मेथड, एक बेस बनाई जो मेरी ओरिजिनल है उसी पे रहेगा, वही वैल्यू रहेगी। भाई बुलाओ, ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, फिक्स बेस रहेगी। अब आता है सेकंड मेथड का दूसरा नाम क्या है? स्टेप डेविएशन, यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहला क्या है जी? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये मेथड कौन सा है? जिसमें एक दफ़ा जो डेप्रिसिएशन ली, अगली बारी क्या होगा? पहली बार से दूसरी बार की डेप्रिसिएशन क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों होगी वो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर। इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सेकंड नाम है रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। फिलहाल ये दो नाम बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा स्टार्ट में नहीं देना चाहता। 3-3, 4-4 नाम एक टॉपिक के बता दूंगा, ठीक है? जस्ट दोनों में फ़र्क कहाँ पे आना है? कैलकुलेशन के अंदर। बाकी थ्रू आउट क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन में लेजर भी बनेगा, ठीक है? आप चाहे एंट्रीज करके क्वेश्चन में आए या सीधा डायरेक्ट लेजर में चले रहें, वो आप पे डिपेंड करता है। ये दो मेथड बताई थी मैंने। अब क्या था इन मेथड के अंदर? इसमें हमेशा असल वैल्यू के ऊपर, असल अमाउंट के ऊपर, असल कीमत के ऊपर हमेशा रेट अप्लाई करना है डेप्रिसिएशन का। राइट। सेकेंडली इस पर क्या होगा? हमेशा जो अमाउंट डेप्रिसिएशन करने के बाद आएगी, मीन 10 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की डेप्रिसिएशन हो गई, अगली बार 9 रुपये के ऊपर डेप्रिसिएशन लूँगा मैं। जैसे कि उसका नाम बता रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूसिंग वैल्यू, मतलब रिड्यूस होने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने लेनी है। डन है? ये दो टॉपिक आ गए। अब चलते नहीं आगे, डेप्रिसिएशन को लेके कैलकुलेट किस तरह करनी है जी। कुछ फर्दर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन निकालने का। वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। नाउ व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। इसका फॉर्मूला एक डेप्रिसिएशन निकालने का, इट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर
एस्टिमेटेड लाइफ, इससे आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन कवर हो सकती है, क्लियर हो सकती है। आपने एक एसेट 1 लाख रुपए का लिया, वैल्यू 1 लाख, आपको पता है ये चीज़ इस्तेमाल हो, लाइफ गुजार दे, ख़त्म हो जाए, एंड पे इसने बिक जाना है। वो चीज़ जो एंड पे बिक जाए, वो चीज़ जिसकी एंड पे स्क्रैप वैल्यू हो, वो चीज़ जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो क्या आपका एसेट होता है। ठीक है जी। सपोज करें ये 20,000 रुपये की बिक जाएगी, स्क्रैप वैल्यू इसकी 20,000 है, और मुझे पता है इसने कितने साल चलना है, 4 साल चलना है। कितने साल चलना है, चलिए बढ़ा देते हैं, 8 साल चलना है। कितने साल चलना है, 8। अब 80,000 को मैं 8 पे डिवाइड करता हूँ तो 10,000 आता है। ठीक है जी। ये 10,000 रुपया 1 साल की उसकी डेप्रिसिएशन है। हर साल ये 10,000 रुपया ही आएगी। समझ आ रही है, मतलब फिक्स्ड है। ये वाली अमाउंट मैंने निकाल दी। कब, अगर रेट भी गिवन ना हो आपको, कितने % डेप्रिसिएशन करनी है वो भी ना पता हो आपको, तो इसके थ्रू आप वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे क्लियर हो रही है, आपने डेप्रिसिएशन का मतलब है वो अमाउंट जिधर से उसकी वैल्यू ख़त्म हो जानी है एसेट की। मतलब लाख रुपए का था, लाख रुपए ख़त्म हो रहा है कि 80,000 ख़त्म हो रहा है जी। लाख में से 20,000 तो बच जाना है, 20,000 साइड पे बचेगा 80,000 रुपया। 80,000 की आपकी डेप्रिसिएशन, ये निकाली क्यों जाती है, इसी तरह लेके घर आ जाते हैं। हम तो इतनी देर से डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, डेप्लीशन पढ़ रहे हैं, ऑब्सोलेसेंस पढ़ रहे हैं, एप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ लिए, हम डेप्रिसिएशन निकाल क्यों रहे हैं जी। एक चीज़ जब लेके आ गए तो क्या मसला है फिर आपको, उसे क्यों ले रहे हैं आप, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। पॉइंट उठता है माइंड में कि नहीं उठता। अब ये पॉइंट क्या है, आपने एक सपोज करें रोड बना रहे हैं भाई आप, उसमें कह रहे हैं जी लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है जी, मटेरियल लग रहा है जी लाख रुपए का आपका, लेबर आ रही है 2 लाख रुपए की, आपका प्रॉफिट है जी 50,000 रुपए का। ठीक है। तो आप 2.5 लाख 3.5 लाख रुपए का कॉन्टैक्ट करेंगे उससे, आप 3.5 लाख रुपए कॉन्टैक्ट करेंगे आप। यस, यही हमारी डेफिशिएंसी है। देखें, आप मटेरियल लेके आए, आप लेबर लेके आए, आपने अपना हिस्सा रखा, काम करने का मुनाफा लेता है बंदा। ठीक है। जो मशीनरी आई थी, जो एक दफ़ा आपने ख़रीद ली, बुलडोज़र हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का लेवल करने वाली मशीन हो सकती है, पानी लगाने वाला टैंकर हो सकता है, ठीक है, रेत फेंकने वाली और पत्थर लाने वाली ट्रॉली हो सकती है, ठीक है, कोई भी कैरेज हो सकती है। अगर वो आपकी अपनी है तो, अगर अपनी नहीं है तो किराए आते हैं, उसे किराया मेरा एक्सपेंस है। अगर अपनी है तो क्या वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितनी बारी डालोगे इसकी, समझ आ रही है। इसलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है कि 1 साल के लिए ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरा एसेट, ये मेरी क्रेन, ये मेरा लिफ्टर इस जगह पे इस्तेमाल हुआ, इसका 1 साल में यूटिलाइज़ करने का ख़र्चा 20,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपया किसको देंगे, अपने घर वालों को दे देंगे जाके, हेलो जी ਤੁਹਾਡਾ खर्चा है। 9 उस चीज़ में जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डाल देंगे, मतलब वो 20,000 रुपया भी डाल दिया इसके अंदर। तो 3,70,000 से नीचे आपने एग्रीमेंट नहीं करना। कहता नहीं टेंडर पास हो रहा है 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, उसे पास कराइए 1.5 लाख में बना के दूंगा, घर है तो 1.5 लाख का सामान ही आ गया हुआ, तो क्या कहोगे, सॉरी मैं नहीं कर सकता, यू टर्न लोगे आप। नहीं, पहले सोचना पड़ेगा कि क्या करना है हमने, किस तरह करना है, इसलिए डेफिनेशन कैलकुलेट की जाती है। सेकेंडली, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्होंने कोई ठेके टुके नहीं करने होते, कंपनियां होते हैं, इदारे होते हैं, उनके लिए क्यों की जाती है, वो क्यों करते हैं, उन्होंने वो हर साल कोई एसेट खरीदना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई चीज़ें खरीदनी है, वो सारी बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें वो उसमें यूटिलाइज हो रही होती हैं, क्या हो रही होती हैं, इस्तेमाल हो रही होती हैं उस काम के अंदर उस साल में। तो उन सब चीज़ों का कंप्यूटर का, मशीनरी का, जनरेटर्स का, इन चीज़ों का एक्सपेंस जो बनाया जाता है डेप्रिसिएशन की शक्ल से, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है, ताकि प्रॉफिट एग्जैक्ट निकल आए कि भाई हाँ मैंने कितना कमाया है, समझ आई। एक तो ये हो गया। एक और इसलिए निकाली जाती है कि हर साल आपने इस एसेट का 10,000 रुपया साइड पे कर दिया, आपको पता है 8 सालों बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जानी है, 8 सालों बाद आपने नई चीज़ खरीदनी है, क्या नहीं खरीदनी, खरीदनी है। 8 साल
मतलब 10,000 आपको 8 दफ़ा निकालेंगे आप, 80,000 रुपया साइड पे हो गया हुआ है, ठीक है। आपका एक्सपेंस बन गया, मींस आपने किया नहीं, आपने पेमेंट नहीं की हर साल 10,000 रुपया, नॉन कैश है, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट में से 10,000 रुपया निकाल दिया, मतलब 10,000 जमा किया, 80,000 रुपया आपका जमा हो चुका हुआ है प्रोविजन के तौर पे साइड पे, कि मैंने ये 80,000 रुपया इकट्ठा कर लिया है इस चीज़ को ख़रीदने के लिए। क्या 80,000 रुपया इकट्ठा कर लिया वो इनफ हो गया? इसमें कोई चीज़ ऐड हो सकती है और क्या? कहाँ से आएगा 20,000? वो कहा गया जी लाख रुपए का एसेट है, 10,000 डेप्रिसिएशन होनी है, हर साल 10,000 रुपया साइड पे रखते चले जा रहे हैं हम, 8 साल बाद 80,000 रुपया हो गया। इन्होंने कहा जी 20,000 रुपया और चाहिए। कहाँ से लाएंगे 20,000 रुपया? अम्मी से मांगेंगे, अबू से मांगेंगे, डायरेक्टर से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? डेट इज़ स्क्रैप वैल्यू। वो चीज़ उठाएंगे, जाके बेच आएंगे, लोया बेच, रद्दी बेच, 3 डब्बा बेच, आवाज़ें आती हैं, उनको बेचेंगे, या उनके स्क्रैपर्स जाएंगे, स्क्रैपर हाउस जाएंगे, जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके बेच देंगे। समझ आई? समटाइम ऐसा भी हो चीज़ यूटिलाइज हो रही होती है, अभी ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन फिर भी हम बेच देते हैं क्योंकि वो ओल्ड हो गई है, उसका सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी बेच देते हैं हम। ये नहीं कि वो डेड हो गई हुई है, डेड भी बिक जाती है। तो वो क्या स्क्रैप वाली 20,000 की बेची, तो 20,000 इसमें ऐड कर दिया, तो 1 लाख रुपये तो ये इकट्ठा हो गया। अब जब नहीं लेने जाएंगे 8 सालों बाद, क्या वो लाख की तो नहीं होगी? ठीक है, वो जितने की होगी उतने पैसे आपको खुद डालने पड़ेंगे। ये नहीं कि सारा कुछ ज़्यादा से पूरा कर देना आपने। समझ आ गई है? मतलब जो चीज़ ली बिज़नेस में, वो चीज़ अपने पैसे पूरे करवा जाती है। कैसे? अगर हम उसके पैसे अपने एक्सपेंसेस में डालते जाएं। ये ना हो साल महीने का हम कह रहे बड़ा खुश है नहीं 10,000 महीना कमा रहे हैं जी, साल में चला जी वो मशीनरी उठ गई है, वो आप परेशान है, मैं 10,000 पैसे लाख रुपये कहाँ से लाऊँ? अगर आप अक्लमंद होते तो आप इसकी डेप्रिसिएशन उसमें खाते में डालते, एट दी एंड यूटिलाइज होता जी, एक्सपेंस निकलते, प्रॉफिट निकलते, पता चलता जी कितना कमाया और कितना गवाया। ठीक है जी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जी, इसमें ये मेथड को लेकर चलूँगा मैं, लेजर बनाऊँगा, एंट्री दिखाऊँगा, अमाउंट इतने की थी, इतने की है, इतने की रह गई है, उसके अकॉर्डिंग फर्दर प्रोसीड करेंगे जी। थैंक यू।